साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर मिर्जापुर से, जहां पर वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हो गया है। सड़क किनारे खड़ी टैंकर में कार भिड़ गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कछवा में कटका हाईवे क्षेत्र की पूरी घटना है और देखिए इस घटना में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये बेहद दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिर्जापुर से सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, क्या अधिक जानकारी इसको लेकर? जैसे ये प्रयागराज वाराणसी हाईवे है, वहां पे कोहरे की धुंध के कारण सुबह 7 बजे की ये घटना है और अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार एक सड़क किनारे जो टैंकर खड़ा हुआ था उसमें सीधे तौर पे टक्कर मार दिया, जिसमें पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर मारने से पहले 2 राहगीर जो वहां से जा रहे थे पैदल सुबह मॉर्निंग वॉक करने, क्योंकि कोहरा और जो धुंध का चादर था पूरी तरीके से हाईवे पे लगा हुआ था, तो उसको लेकर के ये पूरी दुर्घटना बताई जा रही है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टक्कर इतनी तेज थी कि जो कार है उसके परखच्चे पूरी तरीके से उड़ गए हैं। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और वहां पे इसका मलबा हटाने के लिए जो मशीनें हैं, क्रेन की मशीनें हैं, उसको बुलाया गया है। तो पूरा एक तरीके से कह लीजिए तो वहां का मलबा साफ किया जा रहा है। जो शव है उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। जी बिल्कुल। और देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है मिर्जापुर से, जहां पर हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की उन्होंने और सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो सीएम की तरफ से देखिए ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिर्जापुर से है, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। और सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। देखिए, जब घटना ये हुई है, समाचार के माध्यम से जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है तो राहत और बचाव कार्य में और तेजी आई है। हालांकि इसमें जो दुर्घटना हुई है, इतनी सड़क दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि जो 4 लोग हैं मौके पे वो एक्सपायर हो गए हैं इसमें, और जो एक घायल है उसको समुचित इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया है। और उसका जो डॉक्टरों की टीम है, क्योंकि सीएम योगी के फोन के बाद जो राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के जो आदेश दिए गए हैं, उसके बाद इसमें और तेजी लाई गई है। डॉक्टरों का जो पैनल है उसको लगाया गया है इलाज के लिए, और जो वहाँ पे यातायात व्यवस्था है उसको सुगम के लिए स्थानीय जो पुलिस फोर्स है, क्योंकि ये जो इलाका है ये भदोही और वाराणसी के बीच में पड़ता है, तो जो स्थानीय थानों की फोर्स है वो भी मौके पे पहुंच चुकी है। और देखिए ये सबसे बड़ी घटना ये है कि यातायात माह चल रहा है और यातायात माह में जो हाईवे में पर जो पुलिस की पेट्रोलिंग होती है उसको लेकर के बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं, कि क्योंकि हाईवे के किनारे इस तरीके से टैंकरों को खड़ा करना सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाती है, वो भी सुबह के समय जब कोहरे का प्रभाव अब धीरे धीरे हाईवे और अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखीमपुर से, जहां पर संदिग्ध हालत में बंदी का शव मिला है। जिला जेल में बंदी का शव मिला है। शौचालय में बंदी सर्वेश वर्मा का शव मिला है। जेल प्रशासन ने परिवार को सूचना दी है। परिवार को आत्महत्या की सूचना दी गई है। पुलिस पिटाई के बाद से मौत हुई है। परिजन की तरफ से ये कहा गया, हत्या के मामले में पुलिस ने जेल भेजा था। धौरहरा कोतवाल पर पिटाई का ये आरोप लगा है। परिजनों ने जेल पहुंचकर हंगामा किया। धौरहरा कोतवाली का घेराव किया गया है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है इस वक्त की, और ये खबर लखीमपुर से है, जहां पर संदिग्ध हालत में बंदी का शव मिला है। परिवारजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। हत्या के मामले में पुलिस ने जेल भेजा था। धौरहरा कोतवाल पर पिटाई का ये आरोप लगाया गया है परिवारजनों की तरफ से। तो परिजनों ने जेल पहुंचकर हंगामा किया है। धौरहरा कोतवाली का घेराव किया है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। और एसएसपी लखीमपुर संकल्प शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला परिवारजनों की तरफ से देखिए जेल में पिटाई का ये आरोप लगाया गया है, क्या अधिक जानकारी? देखिए, जेल में पिटाई का आरोप लगाया जा रहा है, उसकी हम लोग जांच कराएंगे। बाकी किसी तरह का कोई घेराव
या इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। जी, परिवारजनों की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही है? देखिए, वो चाह रहे हैं कि जो भी है सही जांच हो, अगर इस तरह में किसी का कोई दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की मांग है, जो हम लोग निष्पक्ष जांच इस चीज की करा रहे हैं। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इस पूरे प्रकरण की जाएगी। सर, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से आत्महत्या की सूचना दी गई है, तो कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का प्रकरण है और जेल की बैरक में, जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसकी बैरक में इन्होंने गमछे से, हैंगिंग से सुसाइड का ये मामला है। बाकी जो भी चीजें हैं उसके बारे में जांच कराई जा रही है। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर देखिए लखीमपुर से है, जहां पर संदिग्ध हालत में बंदी का शव मिला है और सहयोगी शारिक हमारे साथ जुड़ गए। शारिक, देखिए अभी हमारी एसएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल परिवार की तरफ से हंगामा जोरों शोरों से किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक मुकदमा 15 तारीख को लिखा गया था धौरारा कोतवाली में 673/25, जिसमें एक महिला की गला कसकर मौत हो गई, हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और जेल भी भेजा गया था। इस मामले में जो सर्वेश वर्मा है, धौरारा इलाके के रहने वाले, वो भी वांछित चल रहे थे और पुलिस ने इन्हें 26 तारीख को अरेस्ट किया था रात के 9 बजे और कल इनको जेल भेज दिया गया था। जेल में भेजने के बाद आज परिवार को ये सूचना दी जाती है कि जो सर्वेश वर्मा बंदी थे जिला जेल के, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या की वजह कुछ साफ नहीं बताई गई है। तो परिवार इस बात को लेकर सवाल उठा रहा था कि आत्महत्या की आखिर वजह क्या है। हालांकि परिवार जो अभी इकट्ठा हो चुका है जिला जेल में और धौरारा कोतवाली में भी, उसका साफ तौर पे ये कहना है कि जो धौरारा के कोतवाल है शिवाजी दुबे, उन्होंने पैसे की डिमांड की थी और पैसा ना देने के बाद, क्योंकि पैसा उनको नहीं दिया जा सका था, इसको लेकर उन्होंने जेल भेज दिया था और पिटाई भी उनकी की गई थी। तो ऐसे तमाम आरोप के बीच अब इस मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद जो पोस्टमार्टम के लिए शव भी भेजा गया है। तो फिलहाल परिवार वाले काफी नाराज है पुलिस की कार्यशैली को लेकर और इस मामले में एक जांच की भी मांग कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदिग्ध हालत में बंदी का शव मिला है, सब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जेल में 4 दिन तक तो कोतवाली में उन्होंने रखा। हमारे गांव में 302 हुआ था, उसके सब परिजन घर यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया कि ये निर्दोष हैं, फिर भी उन्होंने 50 लाख रुपया मांगा छोड़ने के लिए। कोतवाल साहब ने बता रहे हैं कि फांसी लगा क्या, या तो स्वयं उन्होंने मारा है या पैसा दे करके जेलर साहब से मरवाया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर आधार कार्ड को लेकर यूपी में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने विभागों को आदेश जारी किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने निर्देश दिए, आधार के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता है, इसलिए आधार जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर अब मान्य नहीं है। जन्मतिथि के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही चलेगा। संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं और देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। सिमाब, देखिए आधार कार्ड को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, आधार कार्ड को लेकर एक सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है और फैसला का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। अब किसी भी सरकारी काम के लिए आधार में जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वो जरूरी नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ अलग से बनवानी पड़ेगी। अगर किसी भी सरकारी काम में जाना है, चाहे वो खतौनी में नाम चढ़वाना हो अपना, तो भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा जो दीगर काम है, सरकार में किसी भी चीज़ का लाभ लेना है तो भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, या जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें लाभ लेने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ये आदेश आज जारी कर दिया गया है और प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से सभी विभागों को ये नोटिस भेजा गया है और एक आदेश भेजा गया है। स्पेशल सेक्रेटरी अमित बंसल ने ये निर्देश जारी किया है और अब आधार जिनके पास केवल है और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी समस्या होने वाली है। लोगों को अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे और जितने भी सरकारी काम है उसमें किसी भी तरह के आधार का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नहीं लगने वाला है।
तो बात की जाए सिमाप, देखिए लोगों के इस फैसले के बाद लोगों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ उनके पास दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से आधार कार्ड की बात की जाए हर डॉक्यूमेंट में ये जरूरी होता था, लेकिन अब एक साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी अब अटैच किया जाएगा। देखिए जाहिर है कि बर्थ सर्टिफिकेट इसीलिए निर्देश जारी किया गया है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवाना जरूरी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों पर इसका असर पड़ेगा। अभी एसआईआर का काम चल रहा है और अब बर्थ सर्टिफिकेट का काम बड़े पैमाने पर शुरू होगा। जो लाखों लोग हैं, कई आवेदन हैं, उनका वेरिफिकेशन में बड़ा जो है वो बदलाव होगा। तो जाहिर है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो बनाना है वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर अब नहीं। और ये आदेश जो जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए जो है वो समस्या भी बनेगा, और अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं, तेजी से काम नहीं करते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ पुराने लोगों का बनवाना जो है वो बड़ा टेढ़ी खीर साबित होगा। तो अब सरकार को इसके लिए भी व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी। अगर आधार कार्ड से, मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं बनाई जाती है या नहीं उसको माना जाता है, तो जाहिर है कि बर्थ सर्टिफिकेट पुराने जमाने के लोगों के पास नहीं होते थे, वो इसी मार्कशीट के आधार पर अपना आधार कार्ड बनवाए और अब आधार कार्ड से तमाम काम कर रहे थे। लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य तमाम काम कर रहे थे। लाखों लोगों में बेचैनी जरूर है, लेकिन सरकार को इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि लोगों को इस काम में भी आसानी हो। बिल्कुल सिमाप, देखा जाए तो यही आम जनता की तमाम समस्याएं रहेंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि कई लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने होते हैं, कई लोगों के खो गए हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, इसको लेकर कोई जानकारी जारी किया गया है? और देखिए अभी तो सिर्फ निर्देश जारी किया गया है और सभी विभागों को प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश भेजा गया है। अब इस पे धीरे धीरे काम शुरू होगा जब कोई सरकारी प्रपत्र उसके तहत कहीं ना कहीं अब लोगों को समस्याओं का सामना, क्योंकि अभी तक आधार लगा के काम चल जाता था, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होती थी, उसमें एड्रेस प्रूफ भी होता था, उसमें आईडी प्रूफ भी होता था, लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है उसको एकदम अलग कर दिया गया है। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लोगों को बनवाना पड़ेगा, ये तहसील से बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, और वही अब काम करेगा। तो जाहिर है कि लाखों लोगों के साथ समस्याएं खड़ी होंगी, लेकिन अब आगे क्या करती है सरकार, इसमें किस तरह से डेवलपमेंट करती है, कैसे इजी बनाती है कि जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट बने, ये सब बात तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते वहीं देखिए वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोजी नियुक्त अवैध कफ सिरप के काले कारोबार का ये पूरा मामला है। सरगना शुभम जायसवाल के साथ चर्चित अधिकारी का फोटो वायरल हुआ। शुभम और ड्रग अधिकारी नरेश मोहन दीपक का ये फोटो वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नरेश मोहन को बताया था मास्टरमाइंड। नरेश मोहन दीपक पर शुभम को संरक्षण देने का ये आरोप लगा है। कोविड के बाद से बनारस में तैनात था नरेश मोहन, बस्ती जिले में तैनात है ड्रग अधिकारी नरेश मोहन। वहीं सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उनकी तलाश जारी है। संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, देखिए लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां इस पूरे मामले की एसआईटी तो दूसरी तरफ जो है ड्रग विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन वहीं जो ये ड्रग विभाग का जो अधिकारी है नरेश मोहन दीपक, इसका सरगना शुभम जायसवाल के साथ एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से। ये वही नरेश मोहन दीपक है जिसने जो है कोविड के बाद यहाँ पर इसको तैनाती मिली थी और कोविड से लेकर के मार्च 2024 तक यहाँ पर तैनात रहा है, और इसी दौरान इसने जो है बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी किया था और इसके साथ ही मानक को दरकिनार करते हुए इसने जो है लाइसेंस जारी किया था, और उसी जो लाइसेंस इसने जारी किया था उसी लाइसेंस से सिर्फ जो है कफ सिरप की बिलिंग की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये अधिकारी है इस वक्त जो है बस्ती जिले में तैनात है, लेकिन लगातार इसकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। यही वजह है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं उन्होंने बाकायदे इसके तस्वीर के साथ इसके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं शुभम जायसवाल के पीछे यही ये मास्टरमाइंड है जिसने शुभम जायसवाल को इतना सह दिया था, जिसके बाद इस तरीके का जो काला
कारोबार है वो यहाँ पर फलता फूलता था। बता दें कि 100 करोड़ रुपए की जो कफ सिरप है वो बनारस में खपा दी गई। इसको लेकर एसआईटी की जो जांच है वो लगातार जारी है। इसके अलावा ड्रग विभाग की टीमें भी लगातार काम कर रही हैं इस पे, और 11 और मेडिकल स्टोर है, 11 और जो फर्म है उनको जो है नोटिस भेजा गया है। उसमें ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो फर्म है वो पूरी तरीके से बंद पाई गई है, और उस पे जो है लगातार जो है कफ सिरप की बिलिंग की गई थी। तो उस जो फर्म है उसको 11 फर्मों को और नोटिस दी गई है, और लगातार एसआईटी की टीम जांच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से नरेश मोहन दीपक का ये फोटो वायरल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो ड्रग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भी संलिप्तता साफ तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो नरेश मोहन दीपक है जो बस्ती में इस वक्त तैनात है, उसके खिलाफ कार्रवाई है वो कब होती है, आखिर कौन लोग हैं जो इस अधिकारी को बचा रहे हैं, फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जिस तरीके से एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सिंडिकेट का छोटा सरगना है अमित सिंह टाटा, उसे जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, उससे कहीं ना कहीं जो आगे की कड़ियां हैं वो खुलती जाएंगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और किन किन का नाम सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से ड्रग विभाग के इस अधिकारी का फोटो वायरल हो रहा है, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है अधिकारी पर। और तमाम जानकारी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए की कार्रवाई, जांच के लिए 5 शहर बने हैं कोर जोन। गिरफ्तार 7 आरोपियों को यहां ले जाया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर ले जाया जाएगा और आरोपी फरीदाबाद, कश्मीर ले जाए जाएंगे। आरोपी बताया जा रहा है कि शाहीन को पूछताछ के लिए फरीदाबाद ले जाया गया है। वहीं 20 नवंबर को 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। ये बड़ी खबर देखिए दिल्ली ब्लास्ट मामले में सामने आ रही है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में कार में ब्लास्ट हुआ था और इस पूरे मामले में लगातार एनआईए की तरफ से कई जांच एजेंसियां अभी भी जांच पड़ताल कर रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जांच के लिए 5 शहर बने हैं कोर जोन और गिरफ्तार 7 आरोपियों को यहीं पर ले जाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। वहीं लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर ले जाए जाएंगे ये सभी आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले की बात करें तो जांच पड़ताल जारी है और कई लोगों पर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं 7 आरोपियों को अब इस कोर जोन में ले जाया जाएगा, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए दिल्ली से सामने आ रही है। जिस तरीके से 10 नवंबर को कार में ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में और कई लोगों की जान गई थी, वहीं कई सफेद पोश डॉक्टर के नाम भी इसमें सामने आए हैं और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये पूरा जिस तरीके से फरीदाबाद मॉड्यूल चलाया जा रहा था उसी को लेकर एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी मैं आपको बता दूं, दिल्ली कार ब्लास्ट जो मामला है उसमें एनआईए ने जो 5 शहरों को कोर जोन बनाया है, जिसमें से लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर जो है ये 5 कोर जोन है। आज बताया जा रहा है कि सूत्र द्वारा शाहीन, जो डॉक्टर शाहीन है, उससे पूछताछ के लिए उसको फरीदाबाद लेकर जाया गया है, जहाँ पर वो जहाँ से वो केमिकल खरीदते थे उस जगह लेके जाया गया है। वहीं ये जो 4 आरोपी हैं जो आतंकी हैं, इनको भी यूपी के जो 4 शहर हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर सहारनपुर हो, इनमें यहाँ पे भी लेके जाया जाएगा। मैं आपको बता दूं ये डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल और मुफ्ती इरफान इस मामले में शामिल है। जब 10 तारीख को ये बम ब्लास्ट हुआ था उससे पहले इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और एनआईए ने, जब से एनआईए को ये जिम्मेदारी मिली है, एनआईए लगातार इसमें जांच में जुटा हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। वही ललितपुर में मंत्री मनोहर लाल पंत का धमाकेदार डांस जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री मनोहर लाल पंत एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस दौरान फिल्मी गाने पर मंत्री का डांस सुर्खियों में बना हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। तो निजी कार्यक्रम में देखिए वो पहुंचे हुए थे, जहां पर जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो ये खबर ललितपुर से है। मंत्री मनोहर लाल पंत का ये डांस देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि वो एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्हें स्टेज पर जमकर थिरकते हुए देखा गया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो मंत्री मनोहर लाल पंत का ये डांस अब सोशल मीडिया पर देखिए सुर्खियों में है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर बरेली से है, जहां पर प्रदीप सक्सेना 30 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। प्रदीप सक्सेना ने 1987 में भाई की हत्या की थी। वहीं 2 साल बाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1989 में पैरोल पर छूटा, फिर जेल नहीं पहुंचा। प्रदीप मुरादाबाद में अब्दुल रहीम बनकर रह रहा था। 1989 से फरार प्रदीप सक्सेना की अब जाकर अरेस्टिंग की गई है। तो 1989 में पैरोल पर छूटा, फिर जेल नहीं पहुंचा था। बताया जा रहा है कि अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। प्रदीप सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये खबर बरेली से है। प्रदीप सक्सेना 30 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। खबर बागपत से, जहां पर नगर पालिका चेयरमैन पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। शासन ने रजाउद्दीन को चेयरमैन पद से हटा दिया है। दुकान आवंटन और संपत्ति कर मामले में ये गड़बड़ी पाई गई, जिसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शासन ने डीएम अस्मिता लाल को आदेश भेजा है और देखिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ये खबर बागपत से है। नगर पालिका चेयरमैन पर कार्रवाई की गई है। शासन ने राजुद्दीन को चेयरमैन पद से हटा दिया है। तो दुकान आवंटन और संपत्ति कर मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। खबर बदायूं से, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच में ये मुठभेड़ हो गई है। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। एक तस्कर के पैर में गोली लगी है, वहीं 2 फरार हैं। बिनावर क्षेत्र के मोहम्मदपुर विहार का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर 2 आरोपियों की अभी भी तलाश जारी है। ये खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। गोकसी आदि संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके अन्य आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। घायल को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर चोरी करने वाले गिरोह संग मुठभेड़ हो गई है। जवाबी कार्रवाई में अर्जुन उर्फ पुतला घायल हुआ है। अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं 4 फोन भी बरामद हुए। एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने निरीक्षण किया है। घायल चोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना सिरसागंज पुलिस संग ये मुठभेड़ हुई है। जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखे जो चलाए हुए वो बरामद हुए, 1 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। अभियुक्त को जिला अस्पताल इलाज हेतु भेज दिया गया। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस को चकमा देकर भागे हैं कार सवार। एसपी सिटी पुलिस टीम संग चेकिंग कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर कार सवारों को पकड़ा है। 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार सवार युवकों को कानून का पाठ सिखाया गया। चकमा देने वाले कंधे का सहारा लेकर चलते दिखे हैं। वहीं थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के शिव चौक का ये पूरा मामला है। तो पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है और उन्हें कानून का पाठ सिखाया गया है। कार सवार युवकों को देखिए ये गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे थे ये कार सवार, वहीं पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खबर हापुड़ से, जहां पर महिला के साथ घर में बंद करके मारपीट की गई है। बेटे, ससुर, जेठ सहित परिवार के लोगों ने पीटा है। महिला ने रोते बिलखते वीडियो वायरल किया है। नगर कोतवाली के अमृत विहार का ये पूरा मामला है। तो महिला के साथ देखिए मारपीट की गई है, जिसका महिला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ये खबर हापुड़ से सामने आ रही है। तो महिला के साथ घर में बंद करके उसके साथ मारपीट की गई है। बेटे, ससुर, जेठ सहित परिवार के लोगों ने महिला की पिटाई की है। और इन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी बहुत ज्यादा, घर से निकालने की।
और इसमें मेरे ससुर, मेरी जेठ जेठानी, उसके दोनों बच्चे अमन, इन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी। एक का नाम अमन है, एक का नाम शाहरुख है। इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। उन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई है और मुझे घर में बंद कर रखा है। जब मैं अब घर में आई हूँ, इन्होंने बाहर से लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया। मैं इतनी परेशान हूँ बहुत ज्यादा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने